Hello students, today I am going to discuss with you some important questions from the poem Amanda written by Robert Greene. Firstly, I am going to discuss with you reference to context questions. First stanza is, there is a languid emerald sea where the sail inhabitant is me, a mermaid driftly blissfully. यानी अमांडा है जो की चाहती है कि जिस तरह एक सी दे विच एमरैल्ड है, फिश है जो डुबकी लगाती है, उसी तरह एक मरमेड है जो पानी दे विच घूमती पई है, वो भी चाहती है अमांडा कि वो भी उहदे तरह ही बन जाए। ठीक है जी। फर्स्टली, हु इज़ द स्पीकर? स्पीकर कौन है? द स्पीकर इज इन दिस स्टैंजा इज अमांडा, अ लिटिल स्कूल गोइंग गर्ल। ठीक है। हु इज़ मी कंपेयर टू? मी कंपेयर टू अ मरमेड। अपने आप ਨੂੰ ਅਮਾਂਡਾ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਮਰਮੇਡ, ਕਿ ਕਾਸ਼ ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਕ ਮਰਮੇਡ ਹੁੰਦੀ। ਵਟ ਡਜ਼ ਦ ਗਰਲ ਵਿਸ਼ ਟੂ ਬੀ? ਗਰਲ ਦੀ ਵਿਸ਼ ਕੀ ਹੈ? ਬਰਡ ਬਣਨ ਦੀ ਹੈ, ਮਰਮੇਡ ਬਣਨ ਦੀ ਹੈ, ਸਵਿਮਰ ਬਣਨ ਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਅ ਸੋਲ ਇਨਹੈਬੀਟੈਂਟ ਬਣਨ ਦੀ ਹੈ, ਇਕੱਲੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਹੈ। ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਸਟੈਂਜ਼ਾ, ਅ ਮਰਮੇਡ। ਦ ਵਰਡ ਬਲਿਸਫੁਲੀ मीन्स joyfully। ठीक है। नेक्स्ट, डोंट बाइट योर नेल्स अमांडा, डोंट हंच योर शोल्डर्स अमांडा, स्टॉप दैट स्लाउचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट अमांडा। ठीक है जी। ਉਹਦੀ आंट है जो ਉਹਨੂੰ डांटदी है और ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ है कि अपने नेल्स ने बाइट नहीं करने। ठीक है। शोल्डर्स ਨੂੰ हंच नहीं करना। दैन स्ट्रेट मैनर ਦੇ ਵਿੱਚ बैठना। हु इज़ अमांडा एंड हु इज़ स्पीकिंग टू हर? ठीक है जी। अमांडा कौन है ते कौन उसनों ये लाइन्स है जो कह रहा है? आंसर इज अमांडा इज लिटिल स्कूल गोइंग गर्ल। ठीक है। हु इज स्पीकिंग टू हर? अ ग्रोन अप लेडी। अमांडाज मदर भी हो सकती है, ग्रैंड मदर भी, गवर्नेंस भी। ठीक है जी। इज स्पीकिंग टू हर। वेयर इज अमांडा एट प्रेजेंट? अमांडा कित्थे प्रेजेंट है, कित्थे खड़ी हुई है जदों ओदी मदर, ग्रैंड मदर और गवर्नेंस है जो उन्होंने ये लाइन्स बोल रही है। ठीक है जी। कित्थे खड़ी हुई है वो? इन द हाउस। नेक्स्ट ऑप्शन, द वर्ड हंच हेयर मीन्स टू। हंच का की मतलब है? रेज। सेकेंड पॉइंट, रेज। ठीक है जी। आंसर इज रेज। नेक्स्ट थर्ड स्टेंजा, डू यू फिनिश योर होमवर्क अमांडा, डिड यू टाइडी योर रूम अमांडा, आई थॉट आई टोल्ड यू टू क्लीन योर शूज़ अमांडा। कि मैं तेनों होमवर्क करन कि तू अपना होमवर्क है जो कंप्लीट कर लिया है, अपना रूम है जो साफ कर लिया है। आई थॉट आई टोल्ड यू टू क्लीन योर शूज़, मैं सोचा सी, मैं तेनों कहा सी कि तू शूज़ अपने ने जो क्लीन करने अमांडा। वट एडवाइस इज़ गिवन बाय द स्पीकर टू अमांडा? की एडवाइस दिती जा रही है स्पीकर वालों अमांडा नूं? द स्पीकर एडवाइजेज अमांडा टू डू हर होमवर्क, कि अपना होमवर्क करो, अपना रूम क्लीन करो, एंड टू पॉलिश हर शूज़, अपने शूज़ पॉलिश करो। वट इज़ अमांडाज रिएक्शन? फिर अमांडा का की रिएक्शन है? अमांडा गिव्स नो रिएक्शन, कोई रिएक्शन नहीं दिंदी। शी इज़ लॉस्ट इन हर थॉट, सो अपने ही विचारों के विच खोई हुई है। वट इज़ द एटीट्यूड ऑफ द स्पीकर टू अमांडा? स्पीकर का एटीट्यूड, जो लाइन्स ਉਹਦੀ आंट या मदर या जो भी बोल रहे हैं, ਉਹਦਾ एटीट्यूड अमांडा ਦੇ ਲਈ किस तरह का है? आंसर इज अथॉरिटेटिव। ठीक है। बहुत ही अथॉरिटेटिव टोन ਦੇ ਵਿੱਚ है जो वो बोल रहे हैं। अकॉर्डिंग टू द स्पीकर अमांडा इज़ वेरी, अमांडा की है सेंसिटिव है, केयरलेस है, पंक्चुअल है, या हार्ड वर्किंग है? आंसर इज केयरलेस। अमांडा इज़ वेरी केयरलेस। नेक्स्ट वी विल डू शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स। फर्स्ट क्वेश्चन इज, वट इज़ द रोल ऑफ पंक्चुएशन मार्क्स इन लैंग्वेज? लैंग्वेज दे विच पंक्चुएशन मार्क का की रोल है? वाई हैज़ द पोइट यूज द एक्सक्लेमेशन मार्क आफ्टर अमांडा? अमांडा वर्ड तो बाद एक्सक्लेमेशन मार्क है जो पोइट ने क्यों लगाया है? पंक्चुएशन मार्क्स प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन ग्रैमर, ग्रैमर दे विच पंक्चुएशन मार्क का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। दे आर यूज्ड फॉर क्लैरिटी एंड स्ट्रैस परपसिस। कादे लिए यूज़ किए जाते हैं? क्लैरिटी शो करते हैं, स्ट्रैस परपसिस दे लिए यूज़ किए जाते हैं, यानी कि लाइन तो
पंक्चुएशन मार्क्स तो सानू पता चलता है कि किस वे नाल लाइन है जो बोली जा रही है। Exclamation mark after Amanda is used to show the speaker's surprise on seeing Amanda carelessly lost in her thoughts. इस exclamation mark तो की शो हो रहा है कि स्पीकर है जो बहुत ज़्यादा हैरान है अमांडा दे इस बिहेवियर तो, ठीक है, कि किस तरह अपने ही थॉट्स दे विच खोई रहंदी है। द टाइटल ऑफ द पोएम इज़ अप्रोप्रिएट, टाइटल बिल्कुल अप्रोप्रिएट है बिकॉज द होल पोएम इज़ अबाउट द कंडक्ट एंड ड्रीम्स ऑफ अमांडा, क्योंकि सारी पोएम है किदे अराउंड है, कंडक्ट एंड ड्रीम्स ऑफ अमांडा, अमांडा दे कंडक्ट और ड्रीम्स दे दुआले है। कंडक्ट मीनस ਉਹਦਾ बिहेवियर, ਉਹਦਾ आचरण किहो जिहा होरां दे प्रति। Amanda imagines herself to be Rapunzel, yet would not like to do what all she did, identify and state the reasons for her decision. आंसर इज़ अमांडा वॉन्ट्स टू बी रैपंजल, अमांडा है जो एक रैपंजल बनना चाहती है, एक प्रिंसेस बनना चाहती है, लिविंग इन अ क्वाइट टावर, क्वाइट मीन साइलेंट टावर दे विच जिस तरह रैपंजल है जो रहिंदी है उस तरह अमांडा है जो रहना चाहती है पीसफुल एटमोसफेयर दे विच विदाउट एनीवन टू इंस्ट्रक्ट हर, उन्होंने कोई भी इंस्ट्रक्शंस देने वाला ना होवे, मतलब वो बर्डन वाली लाइफ दे विच नहीं रह सकती है। शी डज नॉट वॉन्ट टू डू एनी वर्क, ठीक है, ਉਹਦੇ ਲਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਬਟ ਸ਼ੀ ਡਜ਼ ਨਾਟ ਵਾਂਟ ਟੂ ਐਸਕੇਪ ਵਿਦ ਦ ਪ੍ਰਿੰਸ, ਪਰ ਉਹ ਪ੍ਰਿੰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਦੌੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਸ਼ੀ ਵੁੱਡ ਨਾਟ ਲਾਈਕ ਟੂ ਲੀਵ ਦ ਪੀਸਫੁਲ ਐਟਮੋਸਫੇਅਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਿਸ ਟਾਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗੀ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਐਟਮੋਸਫੇਅਰ ਇੰਨਾ ਅੱਛਾ ਹੋਏਗਾ, ਪੀਸਫੁਲ ਐਟਮੋਸਫੇਅਰ ਹੋਏਗਾ, ਉਸ ਐਟਮੋਸਫੇਅਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹ ਪ੍ਰਿੰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗੀ। ਵੇਅਰ ਸ਼ੀ ਹੈਜ਼ ਨਥਿੰਗ ਟੂ ਡੂ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। Who is the mermaid in Amanda? Amanda ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰਮੇਡ ਕੌਣ ਹੈ? What does she wish to do? ठीक है, ਉਹਦੀ ਕੀ ਵਿਸ਼ ਹੈ, ਕੀ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਸ਼ ਹੈ। In the poem Amanda imagines herself to be mermaid. Amanda poem ਦੇ ਵਿੱਚ Amanda ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ imagine ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਮਰਮੇਡ ਹੋਵੇ। A creature with a woman's head and body and a fish tail instead of legs, ठीक है, एक वुमन वाला हैड होवे, बॉडी होवे और ਉਹਦੀ जो ਲੈਗਸ ਨੇ ਉਹ ਨਾ ਹੋਣ, ਲੈਗਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਫਿਸ਼ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੇਲ ਹੋਵੇ। ਸ਼ੀ ਵਿਸ਼ਸ ਟੂ ਮੂਵ ਅਬਾਊਟ ਇਨ ਦ ਸੀ ਵਾਟਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਦੀ ਕੀ ਵਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੀ ਵਾਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਮਰਮੇਡ मूव करती है उस तरह मूव करे। हु इज़ द मरमेड इन अमांडा? वट डज शी वॉन्ट टू डू? ठीक है, मरमेड कौन है अमांडा पोइम दे विच ते वो की करना चाहती है? द मरमेड इज़ अमांडा हरसेल्फ। मरमेड कौन है? अमांडा खुद है। एज इमेजिन बाय हर, वो इमेजिन कर रही है। शी डिज़ायर्स टू ड्रिफ्ट जॉयफुली ऑन अ ड्रीमी एमराल्ड सी। ठीक है, सेम आंसर्स है पहले दे नाल दा, थर्ड क्वेश्चन दे नाल दा भी ही सेम है। ठीक है, शी डिज़ायर्स टू ड्रिफ्ट जॉयफुली ऑन अ ड्रीमी एमराल्ड सी। ठीक है, सी दे विच की है वो ड्रिफ्ट करना चाहती है, तैरना चाहती है, विदाउट एनी वन एल्स अकंपनिंग हर, किसी दी भी कंपनी ज्वाइन किते बिना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, कमेंट ऑन द टाइटल ऑफ द पोइम। ठीक है, टाइटल ते बारे लिखना है। द टाइटल ऑफ पोइम अमांडा इज़ क्वाइट अप्रोप्रिएट, बिल्कुल अप्रोप्रिएट है, सूटेबल है टाइटल। द पोइम इज़ अबाउट अमांडा, अ गर्ल हु इज़ कॉन्सटेंटली नैग्ड। अमांडा बारे पोइम है जिन्हों लगातार दोष दिता जाता है। नैग्ड मीनस दोष लभना, हमेशा उन्होंने कोसना, हरेक गल ते बार बार टोकना। ठीक है, अवर इंटरस्ट इज़ इन अमांडा एंड हाउ शी फील्स। साडा इंटरस्ट पोइम दे विच किहदे च है? अमांडा दे विच, कि किस तरह वो फील करती है, एंड नॉट इन द अदर कैरेक्टर अमांडाज मदर और आंट हु कंटिन्यूज टू नैग हर। ना कि साडा इंटरस्ट है उहदे मदर या फिर उहदे आंट दे विच जो कि उहनूं हर टाइम नैग्ड करदे हैं। वट इज़ द मैसेज ऑफ द पोइम? मैसेज की दे रही है पोइम? द मैसेज ऑफ द पोइम इज़ दैट द एल्डरली पीपल शुड लेट देयर चिल्ड्रन हैव सम फ्रीडम। ठीक है, मैसेज की दे रही है कि एल्डरली पीपल ने ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈਟ देयर चिल्ड्रन हैव सम फ्रीडम, कुछ फ्रीडम दे देनी चाहिए उन्होंने अपने बच्चों ਨੂੰ। दे शुड नॉट क्रिटिसाइज दैम कंटीन्यूसली, उन्होंने कंटीन्यूसली क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए। और इशू डोस एंड डोंट्स रेगुलरली, ना ही उन्होंने कभी ये कहना चाहिए कि हाँ तू ये काम कर, ये काम ना कर। ठीक है, कंटीन्यूसली सानू अपने बच्चों पर इन्ना ज़्यादा बर्डन नहीं पाना चाहिए।
चिल्ड्रन रिसेंट बीइंग नैग्ड ऑल द टाइम, बच्चे ने ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਹਰ ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਸਿਆ ਜਾਵੇ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ। ਦ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਨੈਗਿੰਗ ਮੇ ਹਿੰਡਰ ਦ ਪ੍ਰੋਪਰ ਗਰੋਥ ਆਫ ਅ ਚਾਈਲਡ। ਹਿੰਡਰ ਮੀਨਸ ਰੁਕਾਵਟ। ਅਗਰ ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੀ ਨੈਗਿੰਗ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਰੋਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹਿੰਡਰੈਂਸ ਆਏਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਰੁਕਾਵਟ ਆਏਗੀ। ਵਟ ਕਾइंड ऑफ पोएम इज़ अमांडा, किस तरह की पोएम है अमांडा? अमांडा हैज़ 2 करैक्टर्स। अमांडा दे 2 करैक्टर ने पोएम दे। देयर इज़ वन अननेम्ड पर्सन है, अमांडाज मदर हो सकती है, आंट हो सकती है, गवर्नेस हो सकती है। हु इज़ द स्पीकर, जो कि स्पीकर है। एंड द लिसनर इज़ अमांडा। लिसनर कौन है? अमांडा, अ गर्ल हु डज नॉट स्पीक अ वर्ड एज शी इज़ लॉस्ट इन हर थाट्स। वो बिल्कुल भी कुछ नहीं इस पोएम दे विच बोल रही और वो अपने ही थॉट्स दे विच खोई रहिंदी है। दस द पोएम हैज़ अ ड्रामेटिक क्वालिटी अबाउट इट। पोएम की अपनी ड्रामेटिक क्वालिटी है एंड मे बी थॉट ऑफ एज अ ड्रामेटिक लिरिक, ठीक है। हमेशा ड्रामेटिक लिरिक्स ने जिहड़े उन्हां दे बारे शायद वो सोचती रहिंदी है। हाउ डज द स्पीकर इन द पोएम नैग द लिटिल गर्ल अमांडा? किस तरह स्पीकर है जो नैग करती है लिटिल गर्ल अमांडा नूं। द स्पीकर इन द पोएम कीप्स ऑन नैगिंग अमांडा फॉर एवरी लिटल थिंग। जो स्पीकर है पोएम दे विच हमेशा छोटी छोटी गल ते अमांडा नूं झिड़कदी रहिंदी है। सम टाइम शी सेज डोंट बाइट योर नेल्स, किसी टाइम वो कहती है कि अपने नेल्स ना बाइट करो। सम टाइम शी सेज डोंट हंच योर शोल्डर्स, अमांडा अपने शोल्डर्स नूं हंच ना करो। शी कीप्स ऑन आस्किंग क्वेश्चनस लाइक डिड यू फिनिश योर होमवर्क, हमेशा क्वेश्चनस पुछदे रहिंदी है। डिड यू टाइडी योर रूम्स एक्सेट्रा, ठीक है, जो क्वेश्चनस ने जिहड़े वो स्पीकर है अमांडा तो पुछ। हाउ डू वी नो दैट अमांडा वॉन्ट्स टू एस्केप फ्रॉम द रियल वर्ल्ड? आंसर इज, कहते किस तरह सानू पता लगता है, किस तरह असीं जानते हैं कि अमांडा है जो रियल वर्ल्ड तो बचना चाहती है, दूर जाना चाहती है। अमांडा इज सिक ऑफ कॉन्सटेंट नैगिंग, अमांडा है जो लगातार नैगिंग तो बहुत ज़्यादा परेशान है। दैट्स वाई शी वॉन्ट्स टू एस्केप, इसलिए वो बचना चाहती है इस वर्ल्ड तो एंड बी ट्रांसफॉर्मड इनटू अ मरमेड, ते की बनना चाहती है एक मरमेड। एज अ मरमेड शी वुड बी एबल टू ड्रिफ्ट विद द सी वेव्स इन अ केयर फ्री मैनर। एक मरमेड बन के वो की चाहती है कि सी वेव्स दे विच केयर फ्री मैनर दे नाल ड्रिफ्ट करे, ठीक है, यानी कि विच तैरे। शी ऑल्सो एक्सप्रैसिज अ डिज़ायर टू बी एन ऑर्फन, तो की चाहती है, उसकी ये भी इच्छा है कि काश एक ऑर्फन हुंदी, सो दैट नोबडी कुड स्कोल्ड हर, इसलिए उन्होंने कोई भी ना झिड़कदा। शी वॉन्ट्स टू लिव लाइक रपंजल, तो एक रपंजल बनना चाहती है इन अ फेयरी टॉवर, और एक फेयरी टॉवर दे विच रहे। एंड नेक्स्ट देयर इज नो नीड ऑफ दिस क्वेश्चन। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। इज अमांडाज एटीट्यूड अ टिपिकल टीनेज बिहेवियर? कि अमांडा का जो एटीट्यूड है वो टिपिकल है टीनेज बिहेवियर के लिए, ठीक है, ਉਹਦੇ बिहेवियर के लिए की है, ठीक है, ਉਹਦਾ एटीट्यूड है जो। वट इज़ द लैसन फॉर पेरेंट्स फ्रॉम दिस पोएम? ठीक है, पेरेंट्स के लिए की लैसन है इस पोएम का? देयर इज़ नो डाउट दैट अमांडाज एटीट्यूड इज़ टिपिकल ऑफ अ टीनेजर। कहते ये कोई शक नहीं है कि अमांडा का बिहेवियर है जोड़ा वो थोड़ा जा टिपिकल है, जिन्हों समझ पाना मुश्किल है। टीनेजर्स स्पेशली दोज हू हैव एन इंडिपेंडेंट परस्पैक्टिव ग्रो रिबेलियस। टीनेजर्स होंदे ने वो हमेशा की चाहते हैं, इंडिपेंडेंटली रहना चाहते हैं, इकल्ले रहना चाहते हैं, ग्रो रेबेलियस एक विद्रोही की तरह रहना चाहते हैं। एपरेंटली हॉट हैडेड, दे डू नॉट बॉदर अबाउट द एडवाइस ऑफ देयर एल्डर्स, ठीक है, कोई भी वड्डा उन्होंने एडवाइस दिंदा है तो उसनूं सुनना वो पसंद नहीं करते, ठीक है। हॉट हैडेड मीनस उन्होंने अपने सिर तो ही निकाल देंदे आ वो। In such circumstances, yelling at them and nagging them as done in the poem will make matters worse. ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਝਿੜਕਣਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਾਂਟਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪੋਇਮ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੁਰਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਟਰ ਹੈ ਜੋ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਜੋ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੁਰਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। This causes irritation and resentment among children. ਇਸ ਕਾਰਨ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਰੀਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਚਿਲਡਰਨ ਸਫਰਿੰਗ ਫਰੋਮ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਨੈਗਿੰਗ ਬਿਕਮ ਰੈਬੈਲੀਅਸ ਐਂਡ ਐਸਕੇਪਿਸਟ। ਬੱਚੇ ਨੇ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਾਂਟਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਵਿਦਰੋਹੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹ ਦੂਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ।
समटाइम्स पेरेंट्स आर राइट इन क्रिटिसाइजिंग देयर चिल्ड्रन। कई बार पेरेंट्स ने कहते ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕ੍ਰਿਟਿਸਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। The only thing is that they need to change their way to bring about the desired change in them। ਉਹ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਮੇਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਦੇ ਨੀਡ ਟੂ ਚੇਂਜ ਦੇਅਰ ਵੇ, ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲੈਣ, ਟੂ ਬ੍ਰਿੰਗ ਅਬਾਊਟ ਦਾ ਡਿਜ਼ਾਇਰਡ ਚੇਂਜ ਇਨ ਦਮ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਮੰਨਣ ਅਤੇ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਣ। ਇਫ ਚਿਲਡਰਨ ਆਰ ਪਰਸੂਏਡਡ ਐਂਡ ਨਾਟ ਨੈਗਡ, ਅਗਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾਂਟਿਆ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਦੇ ਡੂ ਚੇਂਜ ਸੂਨਰ ਔਰ ਲੇਟਰ, ਤਾਂ ਉਹ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ। In the poem Amanda, Amanda is a little school going girl। पोइम ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਮਾਂਡਾ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਗੋਇੰਗ ਗਰਲ ਹੈ। She is constantly nagged for nail biting। nail biting ਲਈ ਉਹਨੂੰ constantly ਝਿੜਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। chocolate her eating, sulking, so on and so forth। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਪੋਇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੋਇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਂਟਿਆ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। दिस कॉन्सटेंट नैगिंग मेक्स हर एन एस्केपिस्ट। एक कॉन्सटेंट नैगिंग है जो ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿ ਉਸ ਵਰਲਡ ਤੋਂ ਦੂਰ ਚਲੇ ਜਾਵੇ। she slips into a dreamy world of her own। ਉਹ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਡ੍ਰੀਮੀ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। where she enjoys freedom and relaxation। ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਫਰੀडम ਮਿਲੇ ਤੇ ਥੋੜੀ ਰਿਲੈਕਸੇਸ਼ਨ ਮਿਲੇ। she is sure to be cut off from reality। ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਰਿਐਲਿਟੀ ਤੋਂ ਦੂਰ। Next question is bringing up teenagers can be both a challenge and fun। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਹੋ ਰਹੇ teenagers ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਚੈਲੰਜ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ, ਫਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਕਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਦੇ ਲਈ ਐਗਰੀ ਹੋ। express your views with reference to Amanda's life। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਵਿਊਜ਼ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕਰੋ। bringing up teenagers is a challenging task। ਕਹਿੰਦੇ teenagers ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਚੈਲੰਜਿੰਗ ਟਾਸਕ ਨੇ। they can be rebellious और रेबेलियस भी हो सकते हैं एंड एपरेटली हॉट ब्लडेड विद इन इंडिपेंडेंट परसपैक्टिव। यानी कि उन्हों का खून है जिहड़ा इन्ना गर्म हुंदा की हो सकते हैं अपने आप को इंडिपेंडेंट भी कर सकते हैं। नैगिंग दैम ओनली वर्सनस द सिचुएशन। उन्होंने अगर कंटीन्यूसली नैग करांगे तो कंडीशन है जिहड़ी होर भी ज़्यादा वर्स हो जाएगी। इफ वी फोर्स आर डिसीजनस bringing up teenagers can be both a challenge and fun। how far do you agree। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਹੋ ਰਹੇ teenagers ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਚੈਲੰਜ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਫਨ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। how far do you agree, ਕਿੰਨਾ ਐਗਰੀ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। express your views with reference to Amanda's life। ਅਮਾਂਡਾ ਦੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਰੈਫਰੈਂਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ। bringing up teenagers is a challenging task। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਚੈਲੰਜਿੰਗ ਟਾਸਕ ਹੈ ਸਾਡੇ ਲਈ। they can be rebellious and apparently hot-blooded within an independent perspective। ਇਹ rebellious ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਵਿਦਰੋਹੀ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਇੰਨਾ ਗਰਮ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਰਹਿਣ, ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟਲੀ ਰਹਿਣ। ਨੈਗਿੰਗ them only worsens the situation। ਅਗਰ ਚਿਲਡਰਨਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਨੈਗਿੰਗ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਵਰਸ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਬੈਡ ਇਫੈਕਟ ਬੱਚਿਆਂ 'ਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ। ਇਫ ਵੀ ਫੋਰਸ ਆਰ ਡਿਸੀਜ਼ਨਸ on them, अगर असी अपना डिसीजन उन्हां ते थोपदे हाँ, they become detached, तो दूर होंदे जांदे हैं। this is what happens in the case of Amanda। इसे तरह अमांडा दे नाल होया है। she desires to be a lone mermaid or an orphan। वो की चाहती है कि वो एक मरमेड बन जाए या फिर एक ऑर्फन होंदी। to make this task a fun, one should try to be friendly where needed। ठीक है, ये फन हो सकता, one should try, ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫਰੈਂਡਲੀ ਬਿਹੇਵ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ।